Hello, in this video we are going to start or we are going to discuss the diagram of male reproductive system. See, हम लोग टेस्टिस पढ़ रहे थे. टेस्टिस का जो आउटर स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. तो उससे पहले एक बार हम लोग पूरा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका डायग्राम देखेंगे, जिससे एक बार के लिए नॉलेज हो जाए कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट है और किसके बाद क्या आता है. ठीक है, और उसके बाद हम लोग वापस से फिर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है टेस्टिस का वो डिस्कस करेंगे. सो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो टेस्टिस होते हैं, लाइक हियर आर द टेस्टिस, दीज आर द स्क्रोटम. स्क्रोटम के अंदर वी आर हैविंग टू टेस्टिस. ठीक है, वी आर हैविंग टेस्टिस इन द scrotum. We have to make slightly bigger. Okay, now अब क्या होगा, ये जो testis है, these are testis and it is scrotum, है ना. testis scrotum के अंदर present होते हैं, पेयर में होते हैं. नाउ जो टेस्टिस होता है इसके अंदर खूब सारे कंपार्टमेंट होते हैं, विल डिस्कस. इसके अंदर खूब सारे कंपार्टमेंट होते हैं दैट आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है, नाउ क्या होता है, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं ये मिलके स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. जब हम लोग एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे टेस्टिस का तब हम लोग एकदम सही तरीके से देख पाएंगे. सो ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं इनसे कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं और एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेटेटेस्टिस. क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस. एंड रेटेटेस्टिस अनदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉस अफ्रेंशिया. विल लेबल इट लेटर. सो ये जो वॉस अफ्रेंशिया है ये एक स्ट्रक्चर बनाती है ओवर द टेस्टिस. टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस. और ये जो एपिडिडाइमस है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा. और एपिडिडाइमस के बेस से ट्यूब अराइज होती है. दिस ट्यूब इज वॉस डिफेंस. और ये जो ट्यूब है वो अब ये जो ट्यूब है वो स्क्रोटम से निकल के ऊपर साइड जा रही है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में जा रही है. और याद रखिएगा ये एब्डोमिनल कैविटी में जाती है थ्रू दैट कैनाल दैट इज इंग्विनल कैनाल. हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक कैनाल होता है विच कनेक्ट द एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रोटल कैविटी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल. तो थ्रू इंग्विनल कैनाल दिस वॉस डिफेंस गोज अप, है ना, ऊपर जाती है. आफ्टर दैट एक यहाँ कहाँ तक ऊपर जाती है? अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर. व्हाट इज दिस? दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. ओके, नाउ यूरिनरी ब्लैडर तक आके ये क्या होती है? एक लूप लेती है एंड देन लूप के बाद ये मर्ज हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली ट्यूब में. और यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब निकलती है हम उसको बोलते हैं यूरेथ्रा. व्हाट वी कॉल इट? यूरेथ्रा. ठीक है, सो ये क्या होती है? मर्ज होती है यूरेथ्रा में. लाइक दिस. और दोनों साइड से होगा, ये वाला स्ट्रक्चर भी सेम चलेगा. सो हियर ऑल्सो द अनदर वास्ट डिफेंस विल जॉइन दिस स्ट्रक्चर. एंड नाउ अब ये जो स्ट्रक्चर है बन रहा है, दिस ट्यूब
इस ट्यूब के अंदर दो सीक्रेशंस आएंगे। पहला सीक्रेशन जो यूरिनरी ब्लैडर में होगा दैट इज ऑलवेज यूरिन, और जो दूसरा सीक्रेशन जो टेस्टिस रिलीज करेंगे एंड दैट इज द गैमेट, मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। तो स्पर्म और यूरिनरी ब्लैडर का जो सीक्रेशन होगा दैट इज यूरिन, वो दोनों जो सीक्रेशन है वो एक कॉमन पैसेज में, एक कॉमन ट्यूब से रिलीज होंगे दैट इज, अब इसको हम लोग यूरेथ्रा ना बोल के, बिकॉज अभी कॉमन डक्ट हो गई है फॉर स्पर्म इजेक्शन एंड फॉर दैट यूरिन ऑल्सो, सो इसलिए अब हम इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ओके। सो अब एक चीज और ध्यान रखिए, जब ये वॉज डिफेंस यूरेथ्रा से मिलती है उससे पहले एक स्वेलिंग होती है इसमें, एक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा स्वेल हो जाती है, इट स्वेलअप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, हियर आई एम राइटिंग एम्प्यूला, एम्प्यूला, ओके। दिस स्वेलिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्प्यूला, और इस एम्प्यूला वाले स्ट्रक्चर से अराइज होती है एक ग्लैंड, ट्यूब्यूलर ग्लैंड, दैट इज, उस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। वेसाइकल, ओके। सो सबसे पहली ग्लैंड वॉज डिफेंस की एक स्वेलिंग से अराइज होती है जिसको हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। नाउ अभी तक जो वॉज डिफेंस थी, दिस इज एम्प्यूला, सॉरी दिस इज सेमिनल वेसाइकल एंड इट अराइज फ्रॉम दिस स्वेलिंग, दिस इज नॉन एज एम्प्यूला। नाउ एम्प्यूला के बाद, अभी तक की पूरा वॉज डिफेंस थी ये ट्यूब, अब एम्प्यूला के बाद इसको हम लोग स्पेसिफिक नेम से बोलने लगते हैं, बिकॉज अब इस डक्ट के अंदर दो सीक्रेशन होंगे, एक तो स्पर्म वाला और एक ये जो ग्लैंड रिलीज करेगी। इस ट्यूब के अंदर दो सीक्रेशन आएंगे आफ्टर एम्प्यूला, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। बहुत कंजेस्टेड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। डक्ट, ओके, दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। है वही वॉज डिफेंस है, बट वॉज डिफेंस एक यहाँ पे इसके अंदर दूसरा सीक्रेशन और आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच हो गया है, दैट इज सेमिनल वेसाइकल, इसलिए इसको हम लोग इजैक्यूलेटरी डक्ट बोल रहे हैं। नाउ both the ejaculatory duct will open into this common structure which is now known as urinogenital tract instead of urethra। ठीक है, अब इसको सिर्फ यूरेथ्रा ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। एंड हेयर इज अ ग्लैंड ऑल्सो, ये जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन पे एक ग्लैंड होती है जो एक डोनट शेप ग्लैंड होती है और पूरे इस जंक्शन को कवर कर लेती है, ये हमें दिखता नहीं है। सो यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, that gland इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। व्हाट वी कॉल इट प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एक और ग्लैंड होती है इन पेयर, ग्रैन्युलर ग्लैंड, थोड़ा सा पॉइंटेड, इसको हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड बिहाइंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है, आई एम रबिंग दिस बिकॉज हम लोगों ने ये यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, सेम दिस स्ट्रक्चर विल बी हियर। सो नाउ टू अंडरस्टैंड इट फर्दर, हम लोग इसको क्या करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड होती है, एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो होती है, इसके ऊपर अगर आउटर हम लोग देखें
तो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ओके, अब ये जो पेनिस है ये लास्ट में थोड़ा सा स्वेलअप होके एक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज ग्लेंस पेनिस। थोड़ा सा स्लाइटली स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ग्लेंस पेनिस बोलते हैं एंड इट इज हाईली सेंसिटिव। ओके, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन होती है। दिस इज द ओपनिंग और वी कैन से मीटर्स। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द ग्लेंस पेनिस, ये एक फोर स्किन से कवर्ड होता है, एक स्किन से कवर्ड होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन विच वी कॉल फोर स्किन, है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। एंड यहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू होता है, विल डिस्कस फर्दर। जब हम लोग पेनिस के डायग्राम को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे देन विल डिस्कस। यहाँ पे स्पेशल टिश्यू होता है, स्पॉन्जी टिश्यू, विल डिस्कस फर्दर। सो till here we had discussed the complete diagram of male reproductive system। male reproductive system में जो पहली चीज हम लोगों ने देखी टेस्ट स्क्रॉटम, ठीक है, हेयर स्क्रॉटम्स आर अटैच्ड, है ना। ये जो स्क्रॉटम होता है इसके अंदर टेस्टिस हैं, आर इन पेयर, और टेस्टिस से जो एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है ना, एक हाईली कॉइल स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज एपिडिडाइमस, हम उसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस जो है उसकी जो लोअर एंड है इट विल लीड टू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट विल बी टर्म्ड एज, और दैट इज टर्म्ड एज वॉस डिफेंस। वॉस डिफेंस जो है वो इन एब्डोमिनल कैविटी की तरफ मूव करता है थ्रू अ स्पेशल कैनाल दैट इज इंग्विनल कैनाल। वी हैव डिस्कस दैट इंग्विनल कैनाल के थ्रू वो एब्डोमिनल कैविटी में जाता है अप टू द हाइट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर पे वो एक लूप लेके, है ना, हम लोग जनरली जो डिस्कस करते हैं वो इसके अंदर, वो तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं, थोड़ा सा लूप लेके वो क्या करता है, वो यूरेथ्रा को, जो क्या है ट्यूब है यूरिनरी ब्लैडर की, यूरेथ्रा को मिलता है। उससे पहले एक स्वेलन स्ट्रक्चर बन जाता है, किसमें, वॉस डिफेंस में, और उस स्वेलिंग को हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। और इस स्वेलिंग से एक ग्लैंड अराइज होते हैं यहाँ स्वेलिंग वाले रीजन से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। नाउ दिस पोर्शन ऑफ वॉस डिफेंस, है ना, एम्प्यूला के बाद वाला जो पोर्शन होता है जो अभी तक ये जो आपकी यूरेथ्रा है इससे मिला नहीं है, इस पर्टिकुलर इतनी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, ORY, इजैक्यूलेटरी डक्ट, है ना। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है वो ओपन हो गई किसमें, यूरेथ्रा में। नाउ दिस ट्यूब विल बी टर्म्ड एज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ यूरेथ्रा, बिकॉज ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूरेथ्रा था, उसमें और ट्यूब क्या हो गई है, मर्ज हो गई है, दैट इज वॉस डिफेंस। और एक इसको पूरे जंक्शन को कवर करते हुए एक ग्लैंड होती है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड बिलो दिस प्रोस्टेट ग्लैंड अनदर पेयर्ड ग्लैंड इज देयर दैट इज कॉपर्स ग्लैंड। और अब ये जो स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, वापस से डाउनवर्ड मूव करता है एंड ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर की कवरिंग है वो बनती है पेनिस, दैट इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट होता है दैट इज स्लाइटली स्वलन एंड विल बी टर्म्ड एज ग्लेंस पेनिस, एंड इट इज द हाईली सेंसिटिव, है ना, हाईली सेंसिटिव एरिया होता है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड इसकी ये जो लास्ट में टर्मिनेट होता है वो एक ओपनिंग पे होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मीटस बोलते हैं। और ये जो स्किन होती है ग्लेंस पेनिस की, द लूज फोल्ड ऑफ स्किन विल बी टर्म्ड एज फोर स्किन। So till here we had discussed the diagram of male reproductive system. Now we'll again हम लोग वापस से testis का internal diagram discuss करेंगे, that is this diagram. Now you know the location of all the three glands, है ना, along with the
ट्यूब किस तरीके से जो ट्यूब है वो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है. यू नो द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स और यू नो द पोजीशन नाउ, है ना. हम लोग को पोजीशन भी सही से पता है. सो नाउ विल डिस्कस द इंटरनल डायग्राम ऑफ टेस्टिस. नाउ विल डिस्कस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. इसी सबसे पहले कॉमन चीज़ें देख लेते हैं. जो टेस्टिस होते हैं वो ओवल शेप में होते हैं. दिस इज द कॉमन थिंग. वेट जो है दैट इज 25 ग्राम अप्रॉक्स. लेंथ जो इनकी होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है एंड द विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर. ओके, दीज आर दी मेजरमेंट्स. नाउ ये जो टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस जो स्ट्रक्चर बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर. मीन्स जो मीजोडर्म होती है, 3 जो जर्म लेयर होती है उसमें से जो मीजोडर्म होती है वो इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है इनिशियल स्टेज पे. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज जो टेस्टिस है उसकी 2 लेयर होती हैं. आउटर जो लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका वल्गैरिस, ठीक है, सॉरी वेजाइनलिस. कौन सी लेयर होती है? ट्यूनिका वेजाइनलिस. एंड अंदर वाली जो होती है वो होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. So it is covered by 2 layer. The outer layer is tunica vaginalis and inner is tunica albuginea. Okay. Now जो tunica albuginea होती है वो fold होके, we'll discuss the diagram first. See, so if this is the testis, अगर ये टेस्टिस है तो इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर क्या है? 2 लेयर्स हैं. सबसे जो बाहर वाली लेयर है ना, और ये फाइब्रस लेयर होती है विद कनेक्टिव टिश्यू एंड वी कॉल इट ट्यूनिका वेजाइनलिस. और ट्यूनिका वेजाइनलिस के बाद जो ये वाली अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. इट इज़ ऑल्सो फाइब्रस. और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो बीच बीच में इन्वेजिनेट होके सेप्टा बनाती है. ओके, खूब सारे सेप्टा बनाती है इस तरीके से. और ये जो सेप्टा होते हैं इनसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं सेप्टेशन की वजह से, जो खूब सारे सेप्टा बने हैं इसकी वजह से कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं खूब सारे, जिनको हम लोग बोलते हैं लोब्यूल्स. और मोर टेक्निकली वी से टेस्टिकुलर लोब्यूल. टेस्टिकुलर लोब्यूल ये 250 to 300 होते हैं इन नंबर, मोर अप्रोक्स 250. ठीक है, 250 होते हैं पूरे एक टेस्टिस के अंदर. 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ दिस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इन्वेजिनेट होके खूब सारे क्या बना देती है? सेप्टा, जिसकी वजह से पूरा टेस्टिस 250 अप्रॉक्स कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है. और इन ईच कंपार्टमेंट देयर are 1 to 3 highly coiled tubular structure which will be termed as seminiferous tubule. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? seminiferous tubule बोलते हैं. So in each compartment there will be 2 to 3 highly coiled structure which we call seminiferous टिब्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल बोलेंगे. ओके, और ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, रिमेंबर दिस इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन. सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जो सेल्स होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं, विल डिस्कस फर्दर द डाइसेक्शन और द क्रॉस सेक्शन ऑफ द seminiferous tubule. Here we will discuss there we will discuss further the type of cells present in the seminiferous tubule. So अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? जो टेस्टिस है वो ओवल स्ट्रक्चर है, इसके ये 2 लेयर से सराउंड होता है. द आउटर लेयर इज ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड रिमेंबर जो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्क्रोटम के अंदर है, और जो स्क्रोटम के बीच में और इस ट्यूनिका वेजाइनलिस के बीच में जो
फ्लूइड भरा हुआ होता है, वी हैड डिस्कस्ड ऑल्सो इन लेटर अर्लियर पार्ट, है ना, हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि स्क्रोटम वाली कैविटी, जो स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में जो कैविटी होती है ना, दैट इज वेजाइनलिस सिलोम, हम इसको वेजाइनलिस या वेजाइनल सिलोम बोलते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है दैट इज हाइड्रोसील, और द कैविटी इज हाइड्रोसील, ओके, एंड इट इज फिल्ड विद सम टिश्यू, ओके। नाउ सो क्या हो गया, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस की दो लेयर, द आउटर लेयर इज ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड द इनर इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. The tunica albuginea layer invaginates into the testis and it forms the structure, septa-like structure, and by this, इस वजह से the whole testis will get divided into small compartments that will be approx 250 compartments. तो 250 compartment में ये approximately divide हो जाता है, and in each compartment जिसको हम लोग बोल रहे हैं testicular lobule, उसके अंदर 2 to 3, है ना, 1 to 3 मीन्स 2 to 3, मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 3, ठीक, कभी भी एक नहीं होगा. सो 2 to 3 क्या होते हैं, टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं. दीज आर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स एंड इन दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म जो है वो फॉर्म होगा, स्पर्म फॉर्मेशन विल बी देयर. नाउ ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देयर इज स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. So the space between these tubules is known as interstitial space. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे. एंड इन दिस इंटरस्टिशियल स्पेस देयर इज 2 टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड. मेजरली जो सेल होती है वो होती है लेडिग सेल्स, और इसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं बिकॉज इट इज फाउंड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नॉन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना. तो लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, तो हम इनको क्या, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल के 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, अब एक कंपार्टमेंट में दैट इज एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं. इन सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल के बीच में जो कैविटी है या फिर हम बोल रहे हैं जो स्पेस है, उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या है, 2 टाइप की सेल्स मिलती हैं. द फर्स्ट मेजर सेल्स आर लेडिग सेल्स, जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल रहे हैं. एंड द मेन फंक्शन ऑफ दीज लेडिग सेल्स इज टू रिलीज एंड्रोजन्स. ओके, यहाँ पे क्या बनते हैं, एंड्रोजन्स बनते हैं. एंड्रोजन्स आर दी मेल हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन, है ना. टेस्टोस्टेरॉन इज वन ऑफ द मेल हार्मोन, जो कौन बनाता है, लेडिग सेल्स बनाती है. सो नाउ वी नो द फंक्शन ऑफ लेडिग सेल्स. दे आर परफॉर्मिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, and the location, you know, they are found between the seminiferous tubule in the space that is known as interstitial space. That's why their another or alternative name is interstitial space cell. Now एक अलग टाइप की सेल्स और मिलती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल. ये जो इम्यूनोलॉजिकली या इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं, ये इनका जो फंक्शन होता है वो होता है खुद की, मतलब जो टेस्टिस होता है उसको खुद के इम्यून सिस्टम से बचाना. बिकॉज समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में खुद की ही जो सेल्स होती हैं उसको, जो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज़ इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को ही फॉरेन सेल्स समझने लगता है और उन पे अटैक कर देता है, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ जनरेट कर देता है. एंड उस कंडीशन में हमारी सेल्स क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. सो टू प्रिवेंट दिस ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशन, इनके पास स्पेशल सेल्स होती हैं इन दिस इंटरस्टिशियल स्पेस इटसेल्फ दैट आर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स. सो यहाँ तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, पूरा टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर. नाउ विल डिस्कस द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. नाउ विल डिस्कस द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. बिकॉज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या जनरेट हो रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं. सो हम लोग किस तरीके से, हम वो तो हम फर्दर पार्ट में देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है.
बट कौन सी सेल्स स्पर्म जनरेट करेंगी, ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या मिलता है, विल डिस्कस दैट। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा जो टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो। नाउ विल डिस्कस द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। So now in the next video we are going to discuss about the structure of seminiferous tubule. Okay, thank you.